संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि केकड़ी शहर में विभिन्न संगठनों की ओर से मनाई गई। इस मौके पर आज शहर सहित केकड़ी के ग्रामीण अंचल में भी अंबेडकर को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। अमर रहे अंबेडकर जी, अमर रहे अंबेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। केकड़ी शहर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, भाजपा शहर मंडल व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केकड़ी की ओर से अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने नगरपालिका में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने बाबा साहेब के बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब ने अपना अहम योगदान दिया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, रतन पवार, सज्जन बोहित, राजेश मेघवंशी, श्यामलाल बेरुआ, जितेंद्र बोहित, रामगोपाल वर्मा, JL मेघवाल, सत्यनारायण चौधरी, जुगल आछेरा, सोनू सम्राट, नवल किशोर पारिक सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे देश के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक, देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान के रचयिता, भारत रत्न से सम्मानित आधुनिक भारत के संस्थापक माननीय भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और इस उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी सक्तावत के नेतृत्व में यहाँ नगरपालिका प्रांगण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने दलितों को उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आज ऐसे महान नेता को हम सभी उपस्थित कांग्रेस जन श्रद्धा से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक मैं इसमें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सभी देशवासियों की तरफ से। और बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर चलने का हम सभी संकल्प लेते हैं। बाबा साहब ने जो हमें सिद्धांत दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके सिद्धांत पर हम कार्य करते हुए सभी देशवासियों को एक संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए और समाज हित में सभी एकजुट होकर कार्य करें। यही बाबा साहब को सदी श्रद्धांजलि होगी। इसी तरह भाजपा शहर मंडल की ओर से भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर नगरपालिका स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को आज भी हमारे देश के लिए प्रायोगिक है तथा उन्हें ऊंच नीच व दबे कुचले दलित वर्ग के लिए उन्होंने जिंदगी भर कार्य किया। भारत के संविधान में उन्होंने पूरी दुनिया को निचोड़ रखकर भारत को एक ऐसा मजबूत संविधान दिया कि आज हम इस संविधान के बलबूते देश को प्रगति प्रदान कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के शहर मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल सांखला, युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष श्री राम आचार्य, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सांवरलाल जाट, दिनेश वैष्णव, पूर्व पार्षद धनराज नायक, राकेश तेजी, नरेश रोहित, लखन, अरुण बोयत, गीसालाल, किशन तेजी, रोहिता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। हम भारतीय जनता पार्टी सारे उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये भारत के संविधान इन्होंने ही बनाया था, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान आज भी वही सिद्धांत पे चल रहे हैं, सारे संविधान होकर वही चल रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी वाले आज उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उनके बाबा साहब सदा अमर रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी की ओर से भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि राष्ट्र आज बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहा है और विद्यार्थी परिषद के 4 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है जिसे ABVP सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाता है। इस दौरान केकड़ी इकाई के कार्यकर्ताओं ने भी नगरपालिका केकड़ी में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक करके पुष्प आर चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ABVP जिला सह संयोजक सीताराम सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। बाबा साहब का पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग को समाज में समानता दिलाने के लिए संघर्ष में लगा दिया। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनका स्पष्ट कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है।
इस मौके पर एबीवीपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी इकाई के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक समरसता के पोषक बाबा अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर मनाई गई। इस अवसर पर नगर पालिका स्थित बाबा जी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक कर उनका साफ सफाई और चीज़ों का माल्यार्पण किया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने संविधान की पालना, सामाजिक समरसता का पालन करने का संकल्प लिया। केकड़ी थाना इलाके के केसरपुरा गांव की तालाब की पाल पर आज एक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर केकड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा भी मौके पर पहुंचे और बारीकी से जांच की। साहू की पहचान 1.5 माह पूर्व गुम हुए मानसिक विक्षिप्त केसरपुरा निवासी 50 वर्षीय रामकर्ण पुत्र हुक्मा गुजर के रूप में हुई है। मृतक की पहचान कपड़ों से उसके परिजनों ने की है। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार केसरपुरा गांव में आज तालाब की पाल पर सुनसान जगह पर ग्रामीणों को एक नरकंकाल दिखा, जिस पर केकड़ी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नरकंकाल को देखकर उसकी पहचान की कोशिश की। इस पर केसरपुरा गांव का एक मानसिक विक्षिप्त जो गुम हो रखा था, परिजनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक विक्षिप्त होने के चलते पहले भी कई बार अपने घर से चला जाता था। वह करीब 1.5 माह से गायब था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने केकड़ी पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेकर चिकित्सालय के चीरघर में रखवा दिया है। नरकंकाल का कल पोस्टमार्टम होगा, वही डीएनए जांच के लिए भी सैंपल लिया जाएगा। किन कारणों से मृतक की मौत हुई, इसकी जांच में केकड़ी पुलिस जुट गई है। देवली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज देह व्यापार में लिप्त एक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 युवतियों व 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। देवली शहर के श्याम रेस्ट हाउस की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर के जरिए काफी समय से श्याम गेस्ट हाउस में कॉल गर्ल बुलाकर देह व्यापार करवाने की शिकायतें मिली थी। इस पर पुलिस ने दबिश देकर 2 युवतियों व 4 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। देवली पुलिस ने अर्जुन राम पुत्र सोजीराम बेगवंशी निवासी डाल थाना नसीराबाद, सुनील कुमार पुत्र श्यामलाल डाकोत निवासी डाल थाना नसीराबाद, आसाराम पुत्र राम रतन गुजर निवासी बीजवाड़ थाना देवली व संतोष ग्वाला पुत्र कालूराम गोसी निवासी गणेश रोड देवली को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों युवतियों में से एक देवली की कॉलोनी की व एक पास के गांव की बताई जा रही है। पुलिस मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। इतला दी हमें कि ये ओसवाल भवन है, इसके अंदर एक गेस्ट हाउस है, श्री श्याम गेस्ट हाउस। उसके अंदर बाहर से कॉल गर्ल्स बुलाई जाती है और इसके अंदर वेश्यावृत्ति का धंधा होता है। मुखबिर की इतला पर हम हमारी जो महिला कांस्टेबल है उनको लेकर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाकर देखा। उसके अंदर देखिए कि 2 लड़कियाँ और 4 लड़के वहाँ पर हैं। उनको हमने जो अवस्था थी नग्नावस्था में पकड़ा और उसके बाद गिरफ्तार करके यहाँ लाए। बाकी जो संचालक है और अन्य जो भी हैं, इसका मालिक कौन है ओसवाल भवन का, क्यों उनकी सबकी तफ्तीश चल रही है। सामान हमने जब्त किया बहुत सारा, वहाँ से सीडी है वहाँ का और रजिस्टर है 3-4, वो सारे जब्त किए हैं। कई सारे जो रसीद बुक्स है वो जब्त किए। तो उन सब से देख के कौन कौन लोग वहाँ आया गया उन सब की हम तफ्तीश कर रहे हैं। सबका प्रयास कर रहे हैं कि वो सभी लोग हम इसमें शामिल करें। इसी वजह से थोड़ा डिले हुआ, इसमें मीडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। फिलहाल कितने कुल पकड़ में आपके? 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। कहाँ के हैं? 2 तो नसीराबाद के गेस्ट हाउस के कर्मचारी भी है क्या? कर्मचारी 4 लड़के इनमें जो है उनमें कर्मचारी भी है या केवल ग्राहक ही है? ये 4 ग्राहक हैं जो हमने पकड़े हैं। 4 ग्राहक हैं। मालिक और संचालक हम देख रहे हैं। वहीं पहुंचे थे क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो बाहर ही था संचालक तो और मैनेजर जो भी है। तो गाड़ी उसके दिख गई सीसीटीवी कैमरे में और उसको देख के वो मौका देख के ऊपर से छत से पीछे की तरफ निकल। कब की घटना है? ये आज ही की घटना है, करीबन 1-1.5 बजे की घटना है। चश्मदीदों के अनुसार लड़कियां 3 बताई जा रही है सर। नहीं, लड़कियां 2 है। लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में लायंस भवन जयपुर और केकड़ी में साप्ताहिक
नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ संभागीय अध्यक्ष लोयन असन्याती क्लब सचिव मुरारी गर्ग ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। संभागीय अध्यक्ष असन्याती ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राजकीय चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन नहीं कराए जा रहे हैं, इस कारण कई लोग नेत्र ज्योति से परेशान हैं। इस पुण्य कार्य को नजर में रखते हुए इस साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 47 मरीजों की जांच व परामर्श की गई, जिसमें से 24 मरीजों के ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया गया। डीडी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका नागेलिया, नर्सिंग स्टाफ प्रवीण कुमार, अनिल सुमन, महावीर, मनोज ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लोयन जगदीश प्रसाद फतेहपुरिया, लोयन विनय पांड्या, निवर्तमान अध्यक्ष सतीश मालू, लोयन दिनेश मेवाड़ा, लोयन विनय कुमार नाटा, दिनेश गर्ग, राकेश कुमार जैन सहित अन्य क्लब मेंबर्स ने अपनी सराहनीय सेवाएं दी। शिविर की व्यवस्थाओं को अंजाम देने में गुमान सिंह, भगवान शर्मा व राम प्रसाद वैष्णव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आज शौर्य दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। शौर्य दिवस के मौके पर 3 पत्ती चौराहे स्थित तेलियान मंदिर में स्थापित श्री राम दरबार के सम्मुख दीपदान किया गया। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ व आतिशबाजी भी की गई। विश्व हिंदू परिषद के महावीर भाटी ने बताया कि आज के दिन विवादित ढांचे को ध्वस्त किया गया व श्री राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई है। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष महावीर सिंह भाटी, बजरंग दल जिला सह संयोजक मोनू वैष्णव, नगर संयोजक अजय शर्मा, सह संयोजक ऋषिराज जाट, मीडिया प्रमुख जय सैनी, दशरथ जाट, आशीष जाट, प्रधान सैनी, नरेंद्र सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पूरे देश में, भारतवर्ष के अंदर शौर्य दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन अयोध्या में रामलला के मंदिर को जो बाबरी मस्जिद थी उसको ढहा करके आज ही के दिन उसका रामलला की नींव रखी गई थी। मंदिर पूर्व में भी निर्मित मंदिर था, उसकी जगह आज शौर्य दिवस मनाया जाता है। कार्यकर्ताओं और सदस्यों, समस्त हिंदू सदस्यों द्वारा इसका जो है शिलान्यास किया गया था, रामलला का नींव रखी गई थी, इसलिए आज के दिन शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसी तहत केकड़ी शाखा की ओर से आज शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। पुरानी केकड़ी में शीतला माता मंदिर की गली में शनिवार रात को उस समय बड़ा हादसा टल गया जब नरदेश्वर महादेव मंदिर के अंदर लगे वर्षों पुराने बरगद के पेड़ के 2 भारी भरकम तने अचानक बरबरा कर गिर गए। गनीमत रही कि बरगद का एक तना शीतला माता मंदिर की छत व दूसरा तना शीतला माता मंदिर के सामने स्थित एक मकान की छत पर टिक गया। इसके चलते गंभीर हादसा टल गया। घटना के कुछ मिनट पहले ही बच्चे मंदिर के बाहर ही खेल रहे थे। गौरतलब है कि इस घटना में जिस स्थान पर बरगद के पेड़ का तना आकर टिका वहां ना तो मंदिर में ही कोई नुकसान हुआ और ना ही मकान में। हादसे की सूचना पर लोग एकत्रित हो गए। नगर पालिका ने प्रशासन से बरगद के पेड़ के टूटे हुए शाखों सहित अन्य कमजोर तनों को भी सावधानी पूर्वक हटाने की मांग की है। रात में अचानक ये पेड़ की जो डाले हैं वो मंदिर के ऊपर और पास में जो मकान है उनके ऊपर गिर गए। भगवान की दया से किसी को कोई जनहानि या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन से ये निवेदन है कि ये कभी भी और भी आगे वो हादसा हो सकता है, इसको जल्दी से जल्दी उतरवाने की कृपा करें। कितना पुराना हो सकता है ये पेड़? ये लगभग 500-700 साल से कम नहीं है। शाम को 7:30 बजे बाद नर्मदेश्वर महादेव जी के मंदिर में बरगद का भारी पेड़, उसका एक मोटा भारी भरकम तना मकानों के ऊपर और मंदिर के ऊपर और प्राचीन शीतला माता जी के मंदिर के ऊपर गिर गया। इससे भारी हानि होने की संभावना थी जो टल गई। इसके अलावा इसको तुरंत हटाना अति आवश्यक है। इससे नर्मदेश्वर महादेव जी मंदिर की दीवारें ढहने की संभावना है। इसके अलावा शीतला माता जी का जो प्राचीन मंदिर है, पूरी केकड़ी और आसपास के क्षेत्र का ऐतिहासिक मंदिर है, उसको गिरने की पूरी संभावना है। इसके अलावा पास में जो मकान है उसमें रहने वालों को जनहानि की पूरी प्रबल संभावना और रास्ते में आने जाने वालों के लिए भी जनहानि हो सकती है। इसे प्रशासन तुरंत संज्ञान में लेकर ऐसी अनहोनी की आशंका होने के मद्देनज़र किसी लिखित कार्रवाई का इंतजार न करे और इसे मोहल्ले वाले को, आने जाने वाले को राहत दिलाए।